हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ circumcenter of an equilateral triangle inscribed in x square by a square plus y square by b square is equal to 1. This is ellipse with vertices having eccentric angles alpha, beta, gamma respectively is x1, y1. Then find summation cos alpha cos beta plus summation sin alpha sin beta. First we see the key concept. देखिए x square by a square प्लस y स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ये एक इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ हम 2a को मेजर एक्सिस कह रहे हैं और 2b हमारी क्या है, माइनर एक्सिस है. और इस इलिप्स के अंदर एक इक्विलेटर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है. उस इक्विलेटर ट्रायंगल के सर्क्यूमसेंटर की बात की गई है. और जो इक्विलेटर ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं वो क्या इसेंट्रिक एंगल बना रहे हैं, अल्फा बीटा गामा. लेट अगर इसेंट्रिक किसी भी इलिप्स के, देखिए ये इलिप्स है यहाँ पर और कोई पॉइंट P है इलिप्स पर जो क्या एंगल बना रहा है, जिसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है. इसेंट्रिक एंगल अल्फा क्या है, इसेंट्रिक एंगल बनाने के लिए आपको ऑक्सिलरी सर्कल बनाना पड़ेगा. यानी मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. और वो सर्कल के किसी भी पॉइंट से Q से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस डायमीटर पर, तो वो इलिप्स को जहां कट करेगा P इज दैट पॉइंट, और Q जो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसे P का इसेंट्रिक एंगल कहेंगे. और P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपको क्या याद रखना है, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A कोस अल्फा कोमा B साइन अल्फा. अगर अल्फा इसेंट्रिक एंगल है तो हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, मान लीजिए वो P Q R हैं, वो तीनों इलिप्स पर हैं और क्या इसेंट्रिक एंगल बना रहे हैं, अल्फा बीटा गामा. लेट तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A कोस अल्फा कोमा B साइन अल्फा. Q हमने लिया है, Q के कोऑर्डिनेट होंगे A कोस बीटा क्योंकि इसका इसेंट्रिक एंगल क्या है, बीटा, B साइन बीटा. एंड हमने थर्ड वर्टेक्स लिया है R के कोऑर्डिनेट होंगे A कोस गामा कोमा B साइन गामा B. ये तीनों क्या हैं, वर्टिसेस हैं ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड सेम होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होगा. PQR, मान लीजिए ये कोई भी ट्रायंगल है, ये PQR. इसमें सर्क्यूमसेंटर का क्या मतलब है, सर्क्यूमसेंटर का मतलब होता है जो आप साइड पर राइट बाइसेक्टर डालें. मतलब जैसे QR साइड है, इस पर आप परपेंडिकुलर ले और जो इसे बाइसेक्ट भी कर रहा हो, इस तरीके से राइट बाइसेक्टर, वो जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम सर्क्यूमसेंटर कहते हैं. लेकिन यहाँ इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन है. इक्विलेटर ट्रायंगल में सर्क्यूमसेंटर और सेंट्रोइड दोनों सेम पॉइंट पर ही होंगे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होंगी. जो आप वर्टेक्स से यहाँ मीडियन को मिलाएंगे वही परपेंडिकुलर होगा. देन सर्क्यूमसेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज, सर्क्यूमसेंटर क्या हो जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए. A बाहर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा बाय 3. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, B कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाय 3. दिस इम्प्लाइज, लेकिन सर्क्यूमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो हमें x1, y1 दिए गए हैं
और हमें क्या मिले हैं, देखिए a/3 मैंने बाहर लिखा और इसे मैंने समीशन कोस अल्फा लिख लिया। समीशन कोस अल्फा का मतलब है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, और दूसरा कोऑर्डिनेट b/3 समीशन साइन अल्फा। समीशन साइन अल्फा का मतलब है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x1 इक्वल हो गया a/3 समीशन कोस अल्फा के, और y1 इक्वल हो गया b/3 समीशन साइन अल्फा के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 3x1/a इक्वल हुआ समीशन कोस अल्फा। समीशन कोस अल्फा क्या है हमारा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा। दिस आल्सो एंड 3y1/b इक्वल हुआ समीशन साइन अल्फा के, और साइन अल्फा समीशन साइन अल्फा का मतलब क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। अगर इनको हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x1² प्लस 9y1² क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 9x1² आ जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 9y1² दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, तो a² प्लस b² प्लस c² को मैं लिख रही हूँ समीशन कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस 2 समीशन कोस अल्फा कोस बीटा। इसका मतलब है किन्हीं भी इन तीनों में से किन्हीं दो को एक टाइम मल्टीप्लाई करते हुए उनका सम और 2 बाहर ले लिया हमने, प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर भी सिमिलर वे से खुलेगा समीशन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 समीशन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 9x1²/a² प्लस 9y1²/b²। अब ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऐड होंगे, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ऐड हो जाएंगे, कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा ऐड होंगे। यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल, कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा भी 1 के इक्वल। तो तीनों मिलकर 1 1 1 3 टाइम्स ऐड होकर 3 बन जाएगा, प्लस 2 और अंदर रह जाएगा समीशन कोस अल्फा कोस बीटा माइनस समीशन, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, 2 हमने कॉमन ले लिया, और राइट हैंड साइड में है 9x1²/a² प्लस 9y1²/b²। दिस इम्प्लाइज समीशन कोस अल्फा कोस बीटा प्लस समीशन साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, देखिए 9x1²/a² प्लस 9y1²/b² था, और पहले सबसे पहले 3 इधर गया राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव का हो गया, और इसके साथ जो 2 मल्टीप्लिकेशन में था वो इधर डिवीजन में आ जाएगा, तीनों के ओवर में तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। देन द फाइनल आंसर इज समीशन कोस अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस समीशन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 9x1²/2a² प्लस
9y1 square by 2b square minus 3 by 2. Hope you understood it well. Best of luck.